सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम का एक हम बिंदु पढ़ेंगे। उस बिंदु में तर्क संग्रह ग्रंथ को सम्मिलित किया गया है। तर्क संग्रह एक दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का दर्शन से संबंध है और तर्क संग्रह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या इस परीक्षा से इतर अन्य परीक्षाएं हैं, उनमें तर्क संग्रह अधिकांशतया इस ग्रंथ को पूछा जाता है। इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक को इतनी गहन दृष्टि से हम सभी पढ़ेंगे कि एक बार आपकी इस कक्षा में पढ़ लोगे तो लिखित परीक्षा में तो आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे ही। इसके साथ में भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आएगी उनके बारे में भी आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से मैं आपको तर्क संग्रह पढ़ाऊंगा। तर्क संग्रह की जितनी पंक्तियां हैं उन सभी पंक्तियों पर मैं विशेष चर्चा करूंगा और इसमें कहाँ कौन कौन सी पंक्ति का क्या क्या अर्थ है, सारणीबद्ध तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि आप प्रतिदिन जो वीडियो कक्षा होती है उसके नोट्स बनाते जाइए और व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए ताकि मैं उनमें कुछ न कुछ संशोधन कर सकूं। अस्तु, अब देखिएगा, मैंने कहा कि तर्क संग्रह का संबंध दर्शन से है। तो दर्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। जिस प्रकार से दर्शन सुनते ही आपके मन में जिज्ञासा होती है, उसी प्रकार यहाँ पे एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक जिज्ञासा होती है। एक बालिका दूसरी बालिका से कहती है, किम नाम दर्शनम, दर्शन किसको बोलते हैं? तो इस बालिका ने बड़ा ही सरल उत्तर दिया है। आप देखो क्या उत्तर है ये। दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थो अनेन इति दर्शनम। वैसे दर्शन शब्द है ना, वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु में लुट प्रत्यय करते हैं करण अर्थ में, तो उसका अर्थ क्या होता है? दृश्य धातु का अर्थ देखना होता है। लुट प्रत्यय कर देते हैं तो उसका अर्थ होता है जिससे देखा जाए। अब आंखों से भी देखा जाता है, ठीक है ना, परंतु इसका परिभाषा इसकी क्या होगी दर्शन की? दृश्यते यथार्थतया, जो वास्तव में, यथार्थ का अर्थ क्या है? जो है, सत्य की दृष्टि से जिसको देखा जाए। किसको? पदार्थ को, जिसके द्वारा देखा जाता है। अर्थात पदार्थों की वास्तविक सत्ता के बारे में जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको कहते हैं दर्शन। समझ में आ गया? आपको पता है कि हमारे संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं। उन पदार्थों में कौन पदार्थ मिथ्या है, कौन पदार्थ सत्य है, इसका ज्ञान हमें दर्शन से होता है। जैसे एक व्यक्ति रात को उठता है और एक रस्सी पड़ी रहती है और वह सोचता है यह सांप है, तो अब एक बात बताइए, वह व्यक्ति डर जाता है, पसीना आ जाता है और रात को चद्दर में छिप के सो जाता है। सुबह देखता है तो देखता है वहां पे सांप नहीं, वो तो रस्सी था, और अपने आप पे हंसता है। अब एक बात बताइए, क्या वहां पे सांप था क्या? अब सांप नहीं था तो वो डरा क्यों? है ना। इस प्रकार से पदार्थों की यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है दर्शन से। तो दर्शन के बारे में हम सभी जानेंगे। तो ये इसकी परिभाषा हुई कि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान जिससे प्राप्त हो उसको दर्शन कहा जाता है। अस्तु, अब देखिएगा आगे। दर्शन के दो प्रकार होते हैं। दर्शन के प्रकार द्वय होते हैं। पहला दर्शन होता है आस्तिक दर्शन, दूसरा दर्शन होता है नास्तिक दर्शन। वैसे देखा जाए तो सामान्यतया यह भेद किया जाता है कि जो ईश्वर में जो विश्वास करता है वो आस्तिक, क्योंकि आस्तिक शब्द है ना, वो अस्ति शब्द से बना है। अस्ति का अर्थ क्या होता है?
जो ईश्वर है ऐसा मानता है उसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक का भाव नास्तिक को कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको कहा जाता है नास्तिक दर्शन। ये तो सामान्यतया है, परंतु हम जब मनुस्मृति की बात करते हैं तो वहां पे कहा गया है नास्तिको वेद निंदक है। वेद की सत्ता जो मानता है उसको आस्तिक दर्शन, वेद की सत्ता का जो तिरस्कार करता है उसको कहा जाता है नास्तिक दर्शन। अस्तु, अब देखो सामान्यतया भेद है, दर्शन की एक अलग से कक्षा लूंगा मैं, तो उसमें हम दर्शन की परिभाषा, अर्थ, उसके भेदों के आधार, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पर अभी तो पृष्ठभूमि के तौर पे मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आप सामान्यतया समझ लीजिए। अब देखो, नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप समझो अच्छे से। नास्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला दर्शन है चार्वाक, ठीक है ना। चार्वाक के बारे में एक पंक्ति सुनी होगी ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, और यदि ऋण लेकर के घी भी पीना पड़े तो भी पियो, जीवन को अच्छे से जियो, चार्वाक दर्शन कहता है, ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित एक ऐसा दर्शन है जिसने पूरे विश्व में अपने प्रभाव से किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा, वो बौद्ध दर्शन है। इसके बारे में भी अग्रिम कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद में जैन शब्द जिन शब्दों से बना है। जिन कहते हैं जिसने कामादि विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है वो कहलाते हैं जिन, और जिनों द्वारा प्रवर्तित जो दर्शन है उसको कहा जाता है जैन। तो आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि नास्तिक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के मानते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। यह हुआ दर्शन के नास्तिक भेदों के बारे में वर्णन। अब हम बात करते हैं आस्तिक दर्शन के बारे में। आस्तिक दर्शन है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। देखो, प्रथम, वैसे क्रमानुसार नहीं लिखा है, फिर भी आपको दर्शन, आस्तिक दर्शनों के संख्या के बारे में पता चल जाएगा। और आगे मैंने इनके प्रवर्तकों के बारे में भी लिखा है कि किस दर्शन का प्रादुर्भाव किस व्यक्ति के सहायता से हुआ, किसने किसका प्रवर्तन किया था। देखिएगा, पहला दर्शन है न्याय दर्शन। अस्तु, न्याय दर्शन है वो गौतम ऋषि के द्वारा प्रणीत है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन वो कणादर्शी के द्वारा प्रवर्तित है। तीसरा दर्शन सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रणीत है। उसके बाद में चौथा दर्शन योग दर्शन, वो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रवर्तित है। आपने देखा होगा ना, 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। वो योग दिवस मनाने का कारण क्या है? यह जो योग दर्शन है यही है। देखिएगा, संस्कृत है वो सभी भाषाओं की माँ है, और इस माँ का आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। 192 देशों में से 177 देशों ने विश्व योग दिवस पर अपनी मुहर लगाई है। कहीं न कहीं वो संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर 177 देशों ने मुहर लगाई है। इसलिए योग दर्शन के बारे में भी हम सभी पढ़ेंगे। उसके बाद में जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रणयन किया था। उसके बाद में व्यास जी ने वेदांत दर्शन का प्रादुर्भाव किया था। सामान्य मैंने आपको बताया कि ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसकी जब विशेष कक्षा होगी तब हम इसकी विशद चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, दार्शनिक ग्रंथ है, दर्शन की परिभाषा, दर्शन के भेदों से गुजरते हुए हमारी यात्रा पहुंचती है तर्क दर्शन के तर्क संग्रह के पास। यह आपका तर्क संग्रह ग्रंथ है जिसके बारे में मैंने कुछ बातें लिख रखी है जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तर्क संग्रह ग्रंथ न्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। अब देखो, मैंने 6 दर्शन बताए ना आस्तिक दर्शन, उसमें एक न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा और वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि के द्वारा, इन दोनों दर्शनों से संबंध रखता है तर्क संग्रह। वैसे तो देखा जाए ना तो ये न्याय दर्शन है ना, न्याय दर्शन में प्रवर्तन करवाने के लिए
यह दर्शन का प्रादुर्भाव, इस पुस्तक का प्रणयन किया गया है ताकि न्याय दर्शन को आप अच्छे से समझ सको। फिर भी इस तर्क संग्रह में तत्व मीमांसा देखी जाए तो लगता है कि यह न्याय और वैशेषिक उभय दर्शन से इसका संबंध है। यह अन्नम भट्ट विरचित ग्रंथ है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि तर्क संग्रह किसने लिखा, तो अन्नम भट्ट, कई विद्यार्थी अन्न भट्ट कर देते हैं, तो यह अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रथित एक ग्रंथ है। अब देखो क्या है, इसमें शास्त्रीय ज्ञान को सरलतया सर्वसाधारणों, अब देखो शास्त्र का ज्ञान बहुत कठिन होता है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए सरलतया बिल्कुल शास्त्र के ज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से सर्वसाधारण आम व्यक्ति को भी तथा बालकों तक पहुंचाने के लिए विशद एवं गंभीर शास्त्रों के लघुतम रूप को प्रस्तुत किया है। देखो हम जब नोट्स बनाते हैं ना तो क्या सरल छोटे नोट्स बना लेते हैं, बड़ी से बड़ी किताब के 500 पेज के नोट्स आ जाते हैं 100 पेज में, तो क्यों, आप उसको समझ सको। इसीलिए शास्त्रीय ज्ञान कठिन है, कठिन होने के कारण उस शास्त्रीय ज्ञान को सर्वसाधारण और बालकों को समझाने के लिए एक लघु रूप प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तर्क संग्रह में किसका है, पदार्थ होते हैं ना हमारे संसार में, तो सभी विश्व के समस्त पदार्थों को आप तर्क संग्रह में देखेंगे, ठीक है। अब देखो आप जो भी देख सकते हैं अपनी कक्षा में, ब्लैक बोर्ड, पंखा, चौक, पुस्तक, मोबाइल, जितनी भी चीजें देख सकते हैं सभी पदार्थों की श्रेणी में आते हैं ना। इन सभी पदार्थों को विभक्त करेगा तर्क संग्रह में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक पंक्ति बताऊंगा, ये पंक्ति थोड़ा मुझे अच्छी लगी, आप भी इसको समझेंगे। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, क्या अर्थ होता है काणादम? काणादम का अर्थ है कणादेन प्रोक्तम काणादम, कणाद जी के द्वारा जो कहा गया वैशेषिक दर्शन है वो काणादम कहलाता है। पाणिनीयम च, पाणिनि जी के द्वारा जो व्याकरण अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ है वो सर्वशास्त्रोपकारकम, जितने शास्त्र बने हैं, अनंत शास्त्र बने हैं, उन सभी शास्त्रों का उपकार कौन करता है? एक तो कणाद मुनि के द्वारा प्रवर्तित दर्शन, एक पाणिनि जी के द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी। यदि ये दो ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो आप समस्त शास्त्रों को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ये पंक्ति कही जाती है काणादम पाणिनीयं से सर्वशास्त्रोपकारकम, समस्त शास्त्रों का उपकार करने वाले ये दो ग्रंथ द्वय प्रसिद्ध है की दृष्टि से यह ग्रंथ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सभी पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये ग्रंथ हमारे लिए क्यों उपयोग में है। अब चलो, अब मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि सबसे पहले कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ को ग्रथित करता है तो उसका मंगलाचरण करता है। इसका मंगलाचरण देखिएगा, हम पढ़ते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अनुष्टुप छंद है इसमें। अनुष्टुप छंद का लक्षण मैंने आपको बताया था। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। इस श्लोक को लिख करके देखना, इसका छठा वर्ण गुरु होगा। इसमें 4 वर्ण है ना, 8 इसमें हो गए, देखो 8, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण है। आप देख सकते हैं 4 चरण हो गया। इसका छठा वर्ण गुरु मिलेगा प्रत्येक चरण का, 5वां वर्ण लघु मिलेगा, है ना। उसके बाद में द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे का 7वां वर्ण ह्रस्व मिलेगा और प्रथम और तृतीय का 7वां वर्ण गुरु मिलेगा। इस प्रकार से आप लक्षण मैंने जो बताया है आप अपनी कॉपी में लिख करके पता करने की कोशिश करना कि यहाँ पे अनुष्टुप छंद है तो क्यों है, इसके बारे में आप सभी पढ़ेंगे। अब एक बात बताऊं मैं आपको, इसका हम अर्थ समझते हैं। निधाय, निधाय का अर्थ होता है रख करके। वैसे ये जो निधाय पद है ना, इसका अर्थ होता है नितराम धारयित्वा,
अच्छी प्रकार से धारण करके, नी उपसर्ग धा धातु और लिप प्रत्यय करके, इसका अर्थ होता है करके, अर्थात अच्छी प्रकार से धारण करके। क्या धारण करके? हृदय। ये जो हृदय पद है ना, ये हृदय शब्द है, उसकी सप्तमी एक वचन बनता है हृदय, ठीक है ना। अब सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पे पर होता है, तो हृदय में मैं अच्छी प्रकार से धारण करता हूं। कहां पे? हृदय में, अपने दिल में। किसको? विश्वेशम। ये जो विश्वेशम पद है ना, यहां पे गुण संधि है, विश्व प्लस ईशम। विश्व का ई और ईश, विश्व का ए और ईश का ई दोनों मिलाकर गुण होते हैं विश्वेशम, विश्व के स्वामी को। अब देखो, विश्वेशम का यहां पे अर्थ होता है शिव। क्या तो होता है? जो संसार का जो स्वामी है, कौन है? शिव। विश्वस्य ईश है, विश्वेशम अर्थात शिव का, शिव को मैं क्या करता हूं? अपने हृदय में धारण करके, विधाय। उसके बाद में आगे देखो क्या लिख रखा है? विधाय। विधाय शब्द का अर्थ है कृत्वा इत्यर्थ है, करके। क्या करके? विशेष रूप से करके। क्या? गुरु वंदनम। अन्नम भट्ट जी के जो गुरुजी हैं, उन गुरुजी का अन्नम भट्ट क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। शिव को हृदय में रख करके अपने गुरुजी का चरण वंदन करते हैं। अब देखो क्या है? बालानाम सुखबोधाय। बाल शब्द का यहां पर अर्थ क्या होता है? बड़ा अच्छा विषय आप यहां पे ऐसा लिख रखा है कि बालकों को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए। तो यहां पे बाल शब्द का अर्थ आप है ना, ऐसा वैसा अर्थ मत समझना कि छोटे बच्चे हो वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बड़ा अच्छा अर्थ दे रखा है। अधीत व्याकरण काव्य कोश। जिसने, बालक शब्द का यहां पर अर्थ बता देता हूं, जिसने व्याकरण को पढ़ लिया है, काव्य को पढ़ लिया है, उसके बाद में काव्य कोश, जो अमर कोश आदि ग्रंथ है, मेदिनी कोश आदि ग्रंथ है, उसको जिसने पढ़ लिया है, उसके बाद में अनधीत न्याय शास्त्रों, जिसने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, उसको यहाँ पे बालक कहा जाता है। हो सकता है कि आपके ऐसा प्रश्न आ जाए कि यहाँ पे बालक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे छोटा बच्चे से आप अर्थ मत समझना। वहाँ पे आपको ये समझना है, ऐसा व्यक्ति जिसने व्याकरण को पढ़ लिया है और समस्त कोशों को पढ़ लिया है और न्याय शास्त्र जिसने नहीं पढ़ा है, उसको बालक कहते हैं। सुख बोधाय। सुख बोध का मतलब अनायासेन, बिना कोई श्रम या परिश्रम के उनको समझाने के लिए, इजी वे में समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? न्याय दर्शन को समझाने के लिए बालकों को, जिन्होंने व्याकरण, काव्य और कोश पढ़ लिए, उनको क्रियते किया जाता है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना करते हैं। तो तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना का उद्देश्य देखो कितना अच्छा है कि जो बच्चे हैं व्याकरण पढ़ चुके हैं, उनको न्याय शास्त्र का सरल तरीके से न्याय शास्त्र का ज्ञान हो सके, इसलिए इनके लिए तर्क संग्रह रखा जाता है। अब देखो इसका आपको हिंदी अर्थ में बता देता हूं। मैं अन्नम भट्ट विश्व के स्वामी शिव को हृदय में रखकर तथा गुरुजी की वंदना कर बालकों को सुखपूर्वक न्याय शास्त्र के पदार्थों का ज्ञान कराने हेतु तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। अब देखो आपको मैं बताता हूं कि तर्क संग्रह किसको कहा जाता है। समझ में आ गया? तर्क संग्रह में, संग्रह का अर्थ क्या होता है? कलेक्शन होता है ना, किसी चीज को इकट्ठा करना। अब तर्कों का संग्रह, तो यहाँ पे तर्क शब्द का अर्थ देखो बड़ा अच्छा व्युत्पत्ति दे रखी है। देखो क्या दे रखा है? तर्क्यन्ते, तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः। अर्थात यहाँ पे बहुत अच्छी परिभाषा दे रखी है कि प्रमिति, जिनका प्रमाण का जो विषय बनाया जाए, उसको बोला जाता है तर्क। यहाँ पे तर्क संग्रह में तर्क का अर्थ आर्ग्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे अर्थ क्या है? द्रव्यादि पदार्थाः। द्रव्यादि पदार्थ को यहाँ पे तर्क कहा जाता है, क्योंकि ये द्रव्यादि पदार्थ ही है जिनको प्रमाणों के द्वारा इनको सिद्ध किया जाता है। तो आपको कोई पूछ लेना कि तर्क संग्रह में तर्क का अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखोगे? द्रव्यादि पदार्थ। द्रव्य, गुण, कर्म, ये जितने भी संसार के पदार्थ है ना, वो तर्क में किए जाते हैं। तो द्रव्यादि पदार्थों का संग्रह ही
तर्क संग्रह कहलाता है। अस्तु, इस प्रकार से आपका ये मंगलाचरण हुआ। अब देखिएगा, हम सभी पढ़ेंगे इस तर्क संग्रह में आने वाले जितने भी विषय वस्तु उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। अब देखो, तर्क संग्रह में जो जो विषय वस्तु है मैंने क्या किया, एक सारणी बनाई है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ग्रंथ भले ही कठिन हो पर सारणी के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको बड़ा ही सरल लगेगा। मैं आपको मूल मूल चीजें बता देता हूं। इसमें क्या है तर्क संग्रह में, पहले तो इसमें पदार्थों का वर्णन है। किसका वर्णन है? पदार्थों का वर्णन है। ठीक है, ये पदार्थ 7 होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? 7। संसार में विद्यमान जितना मेटेरियल है उस मेटेरियल को इन्होंने क्या किया है, 7 विभागों में बांट दिया गया है। वस्तुतः देखा जाए ना तो इन 7 विभागों के अंदर, 7 भागों के अंदर पूरा संसार बंटा हुआ है। तो पदार्थ के आपको 7 भेद मिलेंगे। कौन कौन से? पहला भेद है द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा समवाय, पांचवा विशेष, छठा समवाय, सातवां अभाव। तो ये 7 प्रकार से भेद मिलेंगे आपको पदार्थ। इसमें पदार्थों के कितने भाग बांट दिए? 7। अब एक बात बताऊं, पूरे विश्व को इन 7 पदार्थों में बांट सकते हैं। देखो ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है कि पूरे संसार को 7 पदार्थों में कहना, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। अब आपके मन में यह तो पता चल गया कि पदार्थों के 7 भागों को, पदार्थ को 7 भागों में बांट सकते हैं। ये पदार्थ क्या होता है इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। आपके समुपस्थित उपस्थित है यह परिभाषा। देखिएगा, पदार्थ की बहुत ही अच्छी परिभाषा दे रखी है जो आप इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखो, पदार्थ पद है ना, उसका विच्छेद होता है पद प्लस अर्थ। पद प्लस अर्थ बनता है पदार्थ। तो पदार्थ की क्या परिभाषा है देखो, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। पद होता है ना, कोई सा भी पद ले लो, ठीक है, जो सुप और तिंगंत जो पद है वो पद। जन्य उत्पन्न होने वाले, प्रतीति उससे जो हमें प्रतीत होता है, उसका जो विषय है उसको पदार्थ कहते हैं। अब एक मैं आपको इसका और हिंदी में अर्थ बताऊंगा। पद से उत्पन्न प्रतीति, प्रतीति का अर्थ यहां पे ज्ञान है। हम कोई पद बोलते हैं और उस पद से जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो विषय है वही पदार्थ कहलाता है। आपको उदाहरण दूं, एक पद बोल रहा हूं मैं, लेखनी। लेखनी जो पद है इसके द्वारा आपको क्या ज्ञान हुआ, जो लिखने में काम आती है उसको लेखनी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लेखनी रूपी पद के द्वारा जो ज्ञान लिखने में काम आती है उसका विषय कौन है? उसका विषय ये पेन है। समझ में आ गया? तो लेखनी रूपी पद के द्वारा, लेखनी का पद है उसके द्वारा पदार्थ कौन बना? ये पेन है, वो पदार्थ बना। यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा है ना, ये क्या एक प्रकार का पदार्थ है। तो पदार्थ की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। समझ में आ गया? ये तो पहली परिभाषा। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो पदों के द्वारा प्रतीत जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा और दे रखी है, ज्ञेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षणम। ज्ञेयत्वम नाम ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान का जो विषय बने, ज्ञान का जो सब्जेक्ट बने वही पदार्थ कहलाता है। मोबाइल का ज्ञान, किसी व्यक्ति ने मोबाइल देखा ही नहीं, उसको बोला मोबाइल जानते हो क्या? वो तो नहीं जानेगा। हमने देखा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मोबाइल का जो ज्ञान है, उसका विषय, उसका सब्जेक्ट जो मोबाइल है वो हमारे हाथ में रहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनको आप बोल करके उनका ज्ञान करवा सकते हो और आपके ज्ञान का वो क्या बनता है? विषय बनता है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने यह कह दिया कि वह बांझ का पुत्र जा रहा है। ये अब आपने बांझ का पुत्र आपने कभी देखा क्या? यदि किसी महिला के पुत्र हो जाता है तो वो बांझ रहती ही नहीं है, वंध्या रहती ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? पद के द्वारा
उसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना जो हकीकत में है वो विषय के रूप में उपस्थित है। ठीक है, संसार में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम जानते हैं। चलो, जो पदार्थ जानते ही नहीं है, जैसे मान लो आज के 1000 साल पहले मोबाइल नहीं था, तो क्या मोबाइल को पदार्थ नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे? क्यों? क्योंकि संसार में जो पदार्थ है वे ईश्वर के ज्ञान का विषय है। जो हमारे सामने पदार्थ आए नहीं है, भले ही हमारे सामने नहीं आए हो, पर ईश्वर के ज्ञान का विषय तो वो है। वो चाहे आ गए हैं या चले गए हैं, जो कुछ भी पदार्थ है इस संसार में वो ईश्वर के ज्ञान का विषय तो है। इस प्रकार से पदार्थ संसार में उपस्थित समस्त पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ के यहाँ पे 7 भेद माने जाते हैं जो आपको मैं बताऊंगा। देखो, पहला भेद है इसमें द्रव्य। कौन सा भेद है? द्रव्य। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं, वो मैं बताऊंगा। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। अब जो पृथ्वी है ना वो द्रव्य है। क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुण, अब जो गुण होता है गुण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। देखो, कर्म होता है, पंखा चल रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं वो भी मेरा कर्म है। सामान्य, सामान्य भी होता है। विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आए ना, कति पदार्था तेषाम नामानि लिखता है, आपको लिखोगे 7 पदार्था संति द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। समझ में आ गया? अब हम आज पढ़ना शुरू करते हैं द्रव्य को। किसको पढ़ेंगे? द्रव्य को। देखो, द्रव्य में आपको आज तो मैं विशेष रूप से बता देता हूं ये सारणी। अब देखो, द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9। तो मैंने क्या किया, किताब में तो सीधी पंक्तियों में लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे ऐसे समझाया कि जैसे यहाँ पे द्रव्य की लाइन है ना दूसरी वाली, तो देखो यहाँ पे पूरा सेकंड लाइन वो द्रव्य वाली है, इसमें आपको मैं अच्छे से समझा सकूंगा। उसके बाद में द्रव्य हो गया, उसके बाद में गुण है, तो गुण की क्या परिभाषा है, इसके कितने भेद है, तो मैंने क्या किया, एक एक कॉलम में आपको दे दिया गया है। इसकी PDF भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, जिसके द्वारा आप परीक्षा में आपके प्रश्न अत्यधिक रूप से समाधित हो सके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आप इसके बारे में पढ़ के आओगे। आज हमने मंगलाचरण पढ़ा, दर्शन की परिभाषा, भेद आदि का वर्णन किया। कल हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इस सारणी के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः नए प्रकरण के साथ। अस्तु।